मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मेरा यूट्यूब चैनल है साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। @ID है @भूपेन14। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो अन्य ग्रुपों में इसका प्रसार करें। धन्यवाद। देखिए, इस टेंस में परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों चीज़ें हैं। परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों चीज़ें हैं। जैसे हमें मालूम है कि कोई कार कब से चल रहा है। समझो आप उसको कि कोई कार कब से चल रहा है। कोई कार कब से चल रहा मतलब हमें क्या मालूम है? समय मालूम है। क्या मालूम है? समय। क्या मालूम है? समय मालूम है। जब हमें समय मालूम है कि कोई कार कब से चल रहा है ना, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। क्या मालूम है? समय, कि कोई कार कब से चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैव बीन या हैज बीन आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट एवं। इसमें दो कीवर्ड रहते हैं, लगाना पड़ता है। एक सिंस रहता है, एक फार रहता है। एक सिंस रहता है और एक फार रहता है। हम धीरे धीरे सीखेंगे कि सिंस कहाँ लगेगा और फार हमारा कहाँ लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। इट के कारण हैज़ आया और हैज़ बीन, हम हैज़ के साथ बीन आ गया। बीन यह बता देता है, या बीन हैज़ बीन से हमें पता चलता है स्ट्रक्चर के अनुसार और आईएनजी मेन वर्ब के साथ आईएनजी से कि ये कहाँ का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग के पहले जो सिंस आया है, मॉर्निंग के पहले क्या है? जो सिंस आया है। ये क्यों आया है? ये क्यों आया है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जे सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता। क्या बताता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बताता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? देखिए, एक दिन है। दिन में एक निश्चित मॉर्निंग, एक निश्चित समय है। मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुई, लास्ट नाइट हुआ। ये क्या है? एक निश्चित समय में होती है ये घटनाएं। घटना नहीं कहना चाहिए, हाँ कह सकते हैं टाइम ऑफ ड्यूरेशन इसका निश्चित है, इसलिए इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कह रहे हैं। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के कारण हमारा क्या आया है? सिंस और फार में से सिंस आया है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ओके, अब अन्य एग्जाम्पल भी देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से पता चलेगा कि ये टेंस किस प्रकार हम इसको बड़ी सरल भाषा में समझ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि तुम पढ़ रहे हो। तुम पढ़ रहे हो, आप बोलेंगे, मैं पूछता हूँ कौन सा टेंस है, आप बोलेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कौन सा वाला? कि तुम पढ़ रहे हो। कौन सा? तुम पढ़ रहे हो। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब दूसरा सेंटेंस मैं आपसे बोलता हूँ। देखिए कि तुम 6 वर्षों से पढ़ रहे हो। तुम कितने वर्षों से पढ़ रहे हो? 6 वर्ष से। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से, मतलब 6 वर्ष, 6 ईयर से, 6 वर्ष से पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो ना। अब बताइए कौन सा टेंस आ जाएगा कि तुम, क्या तुम 6 वर्ष से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एक कौन सा टेंस आ जाएगा? आप बोलेंगे प्रेजेंट
कंटिन्यूस। नहीं जी, यहाँ आप गलती कर गए। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ क्या था? 6 वर्ष था। क्या था? 6 वर्ष था। ठीक है, इसलिए यह किस में आएगा? यहाँ पर आपको टाइमिंग बताई जा रही है, कितने वर्ष से आप पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। सिंपल है, इस टेंस में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप बहुत इजीली तरीके से इसको सीख सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर। अब देखिए आई के साथ हैव आ जाता है, वीन टीचिंग के साथ आईएनजी, मैनुअल के साथ आईएनजी लग गई, इन दिस स्कूल। अब देखिए 10 ईयर, भाई टे भी तो एक समय है, 10 ईयर भी क्या है? एक समय है। लेकिन इसके सामने क्या लगा है? आप देखेंगे फार लगा है। क्या लगा है? फार लगा है। क्या लगा है? फॉर लगा ना, फार। अब 10 ईयर के सामने फार क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अब कौन से 10 ईयर? भाई आपको कैसे पता कि कौन से 10 ईयर की बात हो रही है? यहाँ तो सिर्फ एक ड्यूरेशन बता दी गई है, एक समय काल बता दिया गया है, ड्यूरेशन बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर फार आता है। इसलिए क्या आता? फार आता है। अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में इसमें भरना क्या आता है। जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स द गेम एंड ऑर्स। ठीक है, अब इसमें ही के साथ क्या आएगा बच्चों? हैज़ बीन तो आ जाएगा, आ जाएगा। प्ले के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी भी लग जाएगा। तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? हैज़ बीन playing, has been playing an और। ठीक है, तो इसमें देखो कि हम खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं यह पता नहीं, कुछ घंटों से खेल रहे होंगे, हो सकता है। तो क्या आएगा यहाँ पर बताइए, क्या आएगा? प्ले में क्या आ जाएगा? एन आवर्स, एन आवर्स। तो यहाँ क्या आएगा? फार आएगा। क्या होगा? क्या जाएगा? फार आएगा। द GAME गेम, द गेम, फार FOR फार एन आवर्स, एन आवर्स आ जाएगा, क्योंकि जे भी ड्यूरेशन बता रहा है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसलिए हम फॉर लगाते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम का और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम का। इसी के अनुसार आप चौथा देखेंगे, द मॉब फ्लिन द बैंक्स रिवोल्ट ईयर्स। तो द मॉब, मॉब मतलब होता है एक प्रकार की भीड़। वो कितनी होगी? भाई भीड़ में तो बहुत से लोग होते हैं, भीड़ में मॉब में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि एक भीड़ आई, मतलब एक मॉब आई, मतलब सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा मॉब के साथ? हैज़ बीन। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा मॉब के साथ? हैज़ बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मॉब के साथ भी हैज़ बीन, हैज़ बीन। फिर रिवोल्टिंग, क्या आ जाएगा?
रिवोल्टिंग, ये वाला आ जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा ना, रिवोल्टिंग। अब ईयर्स, अब यहाँ हमें ये बताया ही नहीं गया है कि कितनी ईयर, कौन सी ईयर, कोई सन का नाम नहीं है। तो ये भी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो फार आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैज़ बीन, रिवोल्ट के साथ आर आई एन जी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रिवोल्ट के साथ रिवोल्टिंग। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एफ ओ आर, फार आ जाता है, फार आ जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा फिफ्थ है, इसको देख लेते हैं। सी राइट अ बुक मंडे। अब देखिए मंडे, डे का नाम आ गया। अब बताएंगे आप मुझे क्या इसमें आ सकता है। सी सिंगुलर है तो हैज बीन तो आएगा और आईएनजी भी आएगी। हैज बीन राइटिंग तो आएगा। अब बताइए मंडे, सी हैज बीन राइटिंग अ बुक मंडे। मंडे क्या पार्ट टाइम है या ड्यूरेशन है, बताइए। मतलब एक निश्चित समय है कि एक काल है, एक निश्चित समय है कि एक काल है। देखिए डे का नाम तो निश्चित है ना, आपको मालूम है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। क्या जाएगा, सिंस आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। और हैज बीन तो क्या बनेगा, सी हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे। ओके, सिंस मंडे। अब मैंने यहाँ पर वेयर वी यूज सिंस, सिंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके बारे में यहाँ पर मैंने सिंस कहाँ कहाँ उपयोग होता है यह लिख दिया हूँ। जैसे कैलेंडर टाइम, हमारा कैलेंडर होता है, उसमें क्या होती है, हमारी डेट होती है। जैसे 2 मई, डे कोई भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। ईयर्स, सन के नाम कि सन 1923, 1932, 2025, इस प्रकार। मंथों के नाम के सामने के साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। और ओकेशन में, जैसे होली, दिवाली, ईद हुआ, इस प्रकार की ओकेशन में आप सिंस लगाते हैं। जी क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, निश्चित समय बताता है। घड़ी के समय के साथ कि 6 बजे, 7 बजे, मतलब 6 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, कुछ भी। इसके अलावा स्टेज ऑफ लाइफ बताता है, चाइल्डहुड हुआ, क्या हुआ, चाइल्डहुड हुआ। इसी प्रकार अन्य स्टेज होती हैं जो पार्ट ऑफ डे, जैसे मॉर्निंग हुआ, लास्ट नाइट हुआ, इवनिंग हुआ, इवनिंग हुआ। इनके इसके साथ भी हम सेंस लगाते हैं। और फार का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे बच्चों, फार का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ड्यूरेशन बताने के लिए। मतलब कि ड्यूरेशन मतलब कि कब से, मतलब जिसका निश्चित समय हमें पता नहीं है, ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आप स्ट्रक्चर ध्यान रखें और सिंस और फार लगाने का फार्मूला ध्यान रखें। फार्मूला क्या, नियम ध्यान रखना थोड़ा सा आप, कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमें सिंस लगाना है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ क्या लगाना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हमें क्या लगाना है, फार लगा देना है। ओके, थैंक यू। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।